जय माता दी। शीतला माता की जय। सभी भक्तों को बसोड़ा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बसोड़ा पूजा हिंदुओं का एक लोकप्रिय त्यौहार है जो होली के 8वें दिन मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसोड़ा पूजा के दिन व्रत रखने और विधि विधान से माता शीतला की पूजा करने से चेचक और खसरा जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह त्यौहार विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस वर्ष बसोड़ा पूजा 11 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और शीतला सप्तमी 10 मार्च को मनाई जाएगी। आइए सुनते हैं बसोड़ा पर्व की पावन कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माता शीतला धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। वहां आकर उन्होंने देखा कि इस गांव में ना तो मेरा मंदिर है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया। उससे माता के शरीर पर फफोले और छाले पड़ गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता शीतला गांव में इधर उधर दौड़ते हुए कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। तभी एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि यह बूढ़ी माई बहुत जल गई है और उसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। वह दर्द से परेशान हो रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। उसने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और कहा, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और थोड़ा दही रखा है, आप दही रबड़ी खा लीजिए। जब उस बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। फिर कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। जब वह कंघी करने लगी तो अचानक उसकी नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। उसने देखा कि बालों के अंदर एक आँख छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही माता 4 भुजाओं वाले अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। उनके शरीर पर हीरे जवाहरात के आभूषण थे और सिर पर स्वर्ण मुकुट था। माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता ने कहा, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने कुम्हारन के घर के पास खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया ली और उसके घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर दूर फेंक दिया। फिर माता ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से दूर किया है, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को और अष्टमी के दिन आपकी भक्ति भाव से पूजा करे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता भी दूर हो जाए। साथ ही जो महिला आपकी पूजा करे उसका अखंड सुहाग बना रहे, उसकी गोद हमेशा भरी रहे और जो पुरुष इस दिन नाई से बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धुलने के लिए दे और परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता ने कहा, तथास्तु। हे बेटी, जो वरदान तूने मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। साथ ही मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि इस धरती पर मेरी पूजा का मुख्य अधिकार
कुम्हार जाति को ही होगा। तभी इसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस स्थान का नाम पड़ गया शील की डुंगरी। आज भी शील की डुंगरी भारत का एक प्रमुख शीतला माता मंदिर माना जाता है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है और हजारों भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाएं और ज्ञान सुनने के लिए हमारे चैनल महक भक्ति ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता शीतला।